चमकता चेहरा। टाटा जी का जाना ये सिर्फ इंडस्ट्री का लॉस नहीं है, ये सोसाइटी का लॉस है, ये ह्यूमन काइंड का लॉस है। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब कोरोना था तो ही वॉज अमंग द फर्स्ट पर्सन देश के अंदर जिन्होंने उस समय 1500 करोड़ रुपए कोरोना के लोगों की सहायता के लिए दिया था। वो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन्होंने इंडस्ट्री में बड़े से बड़े मुकाम हासिल भी किए, लेकिन छोटे जो गरीब तबका है या जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए अफोर्डेबल नैनो कार जैसा भी उनकी सोच में था कि देश का हर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं सुखी होना चाहिए। वो इंडस्ट्री के साथ साथ एक ह्यूमन काइंड की भी चिंता बहुत करते थे। आज एक टाइटन जरूर चला गया है, पर जो उनका काम है वो आज भी टिक टिक करता हुआ चला जा रहा है और वो डिकेड्स तक चलता रहेगा और उनको देश याद करेगा। मैं उनको अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हर्ष जी, 2 दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करवाया था, जाहिर सी बात है उनकी टीम से ही करवाया होगा, जिसमें ये था कि र्यूमर्स पर ध्यान न दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। मतलब वो जानते थे कि सेहत कहीं ना कहीं बिगड़ी है, लेकिन लोग परेशान ना हो इसलिए पोस्ट करवाया गया होगा। बहुत काइंड व्यक्ति थे, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर ऐसा करवाया है तो उनको लगता था कि लोगों को दुख ना हो, इस कारण से उन्होंने ऐसा करवाया होगा। मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो उनका जो इतना बड़ा पैराफर्नेलिया ऑफ द स्टाफ था वो उनकी भी चिंता करते थे, और मुझे अच्छे से ध्यान है पूरे देश भर में अपनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को वो विजिट करके जो छोटा वर्कर था उससे जरूर मिलते थे। तो इट वॉज ए ग्रेट लॉस टू द ह्यूमैनिटी ऑल्सो। अपने वर्कर्स से मिलते थे, कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें यंगस्टर्स के साथ में बहुत अच्छे से घुले मिले हैं, लोग उनकी सादगी पर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि कभी बिल्कुल हाई प्रोफाइल ना रहना, ताज होटल में भी वो नैनो से पहुंच जाते थे, बर्थडे के दिन वो बड़ा केक ना काटकर छोटा सा मफिन काटते हुए खाते हुए नजर आते थे। इतने बड़े इंसान, अरबपति, उद्योगपति, लेकिन इतना सादा जीवन। उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए हर वर्ग के पास बहुत कुछ है। यंगस्टर्स को उनसे इंस्पिरेशन लेना बहुत आसान इसलिए दिखता है कि अगर उनके जीवन प्रोफाइल को पढ़ेंगे या देखेंगे, आज तो मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं कि उन्होंने ग्रास रूट से स्टार्ट करके आज देश की, विश्व की बड़ी कंपनीज खड़ी करी हैं उन्होंने। तो इंस्पिरेशन न केवल युवाओं के लिए है, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है। टाटा ग्रुप को जिस तरीके से उन्होंने संभाला, जैसे उन्होंने चीज़ें अब तक बनाई, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में नाम किया, हालांकि खुद शादी नहीं की, लेकिन जो भी उत्तराधिकारी अब रहेगा, क्या वो उस तरीके से चीज़ें संभाल पाएगा, आपको लगता है? मुझे लगता है उनकी लीगेसी है, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया खड़ा किया है और अच्छे से संभलेगा, क्योंकि वो भारत के अंदर सब कुछ खड़ा किया है। उनका पूरा एक मैनेजमेंट ग्रुप है, सब अच्छा होगा। मुझे लगता है कि उनको याद करते हुए टाटा ग्रुप और तरक्की करेगा। जी, बहुत शुक्रिया हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हर्ष मल्होत्रा जी भी नम आंखों से आज विदाई भी दे रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, और ये जो तस्वीर है ये देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है। रतन टाटा जो खुद अरबपति, उद्योगपति थे, लेकिन वो सोचते थे एक आम वर्ग के इंसान की तरह, या फिर उनकी जगह रखकर खुद को सोचते थे। एक बार वो जा रहे थे, बारिश का टाइम था और बारिश के टाइम पर पूरा परिवार एक भीग रहा था, मध्यम परिवार, वो मध्यम वर्ग का परिवार था। उस दिन रतन टाटा ने सोचा कि क्यों ना मध्यम वर्ग के परिवार के पास भी कार होती, अगर कार होती तो वो बारिश में भीगते नहीं। और तभी सोच आई जब करीब 1 लाख रुपए की नैनो उन्होंने बनाई, और नैनो कार जिसने मध्यम वर्ग के परिवार का सपना पूरा किया। वो वर्ग जो कार खरीदने से पहले 100 बार सोचता था, वो उस सस्ती कार को खरीदकर अपना सपना पूरा कर रहा था। और जब मध्यम वर्ग के परिवारों ने वो कार खरीदी तो फिर वो डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, रतन टाटा का सपना पूरा हुआ, जिसमें मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी कार से सफ़र कर पा रहे थे। ऐसे कई सपने, चाहे वो कोविड काल हो या फिर वो
में हमला हुआ हो, मुंबई अटैक हुआ हो, ऐसे कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां जिसमें रतन टाटा ने आम लोगों की मदद की है और यही वो व्यक्तित्व जिसे आज याद किया जा रहा है। प्रथमेश मेरे साथ में है। प्रथमेश, ये वो तमाम ऐसे रीज़न हैं जो आम हो या ख़ास हो, हर कोई ये कह रहा है कि भारत ने एक कोहिनूर खो दिया है। जी बिल्कुल, जो एक सही बात है, जो एक कोहिनूर है वो अभी जो हमारे साथ नहीं रहा है। और जिस तरीके से जो है कल उनके तरफ से जो खबर आती है कि जो रतन टाटा है वो हमारे साथ नहीं है। हालांकि आपने जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से उन्होंने एक मिडिल क्लास को सोचकर जिस तरीके से एक नैनो कार आई थी ताकि कोई भी मिडिल क्लास जो आदमी है वो उसमें ट्रैवल कर सके, तो एक बहुत बड़ी एक सोच रहती है। इस सोच से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े जो है जो रतन टाटा थे वो थे। हालांकि तस्वीरों के ज़रिए भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से फ़िलहाल जो लोग हैं लगातार यहाँ पे पहुँच रहे, लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। कहीं पर भी जो है लोग कम नहीं हो रहे, तब से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन जो है लगातार जो आखिरी श्रद्धांजलि है, जो अंतिम श्रद्धांजलि है वो देने के लिए रतन टाटा जी को जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से अजीत पवार आए थे और उनके साथ ही प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ पर आए थे ताकि वो आखिरी श्रद्धांजलि दे पाए। और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धांजलि देने रतन टाटा जी को आखिरी श्रद्धांजलि को देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और सबकी जो आंखें हैं बड़ी नम आंखों से जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो रतन टाटा है वो हमारा जो साथ है वो ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले भी जब खबर आई थी कि उनकी जो सीरियस कंडीशन है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और नॉर्मल मैं चेकअप करने के लिए आया था। उसके बाद जो लोग हैं वो भी ठीक हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से जो थोड़ा उसके बाद फिर ऐसा होता है कि एकदम से फिर खबर आती है कि किस तरीके से जो है रतन टाटा जो है अभी हमारे साथ नहीं रहे हैं। फिर ऐसी खबर आती है, फिर उसके बाद लगातार जो है लोगों का जो सिलसिला है यहाँ पर आने का अभी शुरू हो चुका है। पहले जो है कल रात को 1 के 1:30 बजे के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर ले जाया गया। घर लेके जाने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है अभी थोड़ी देर पहले ही जो है एनसीपीए नरीमन पॉइंट में है, उन्हें यहाँ पर लाए गए उनके पार्थिव शरीर को, ताकि जो लोग हैं उनके जो अंतिम दर्शन है, अंतिम जो उनकी श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर आकर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। और जो पूरे जिस तरीके से पूरा जो तिरंगा है उसमें लिपटा है उनका पार्थिव शरीर, देख सकते हैं किस तरीके से कफन है, एक बॉक्स है उसमें उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और देख सकते हैं जो लगातार जो लोगों का जो आने का सिलसिला है अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, वो सिलसिला फ़िलहाल यहाँ पर शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और जो अंतिम श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू है। और यहाँ पर जो है यहाँ से ही जो इनका जो पार्थिव शरीर रहता टाटा जी का अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ही लेके जाएगा। अंतिम यात्रा बल्कि यहाँ से निकाली जाएगी, नरीमन पॉइंट से लेकर वर्ली तक यहाँ पर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से निकाली जाएगी। और सबकी जो आंखें हैं वो बड़ी नम है, क्योंकि जिस तरीके से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो रतन टाटा है वो हमें अब ऐसे छोड़ के चले जाएंगे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जी, रतन टाटा हम सबको छोड़कर चले गए हैं। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली। सेहत पिछले कुछ वक्त से ठीक नहीं चल रही थी, साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ भी जो दिक्कतें होती हैं वो लगी हुई थी। रतन टाटा जो हमेशा हम सभी के दिलों में रहेंगे अपनी सोच के चलते और अपने योगदान के चलते, और इसीलिए आज उनके जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। प्रथमेश बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तो खुद यहाँ मौजूद रहने वाले हैं अंतिम क्रिया के दौरान, और थोड़ी देर पहले अजीत पवार भी यहाँ पर पहुँचे और साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल भी यहाँ पर पहुँचे। प्रथमेश, चूँकि खुद तो कभी शादी नहीं की रतन टाटा ने, लेकिन उनकी फैमिली के बहुत से सदस्य हैं, क्या वो फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ ही जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो मौजूद है। जब इनका जो पार्थिव शरीर है वो आया था, पूरे जो एक गाड़ी में आया था, एक वैन में आया था जिसे पूरी तरीके से जो फूलों से है वो डेकोरेट किया गया था। तो इनके साथ ही जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनके साथ ही आए थे। और फिलहाल मैं वापस से आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है लगातार जो आखिरी श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर, और उनके जो परिवार के जो लोग हैं, हालांकि उनने कभी शादी नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से जो उनके जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँच गए, उनके साथ ही उनकी भी आंखें नम हैं, क्योंकि जिस तरीके से रतन टाटा जो उनका जो उन्होंने कल आखिरी सांस लिया था, 86 एज थी उनकी जब उन्होंने आखिरी सांस लिया। तो इस एज में जिस तरीके से अब जो पूरा जो लोग हैं, बल्कि परिवार को ही नहीं, इनके जो जाने का जो दुख है बस परिवार को ही नहीं है लेकिन पूरे देश को दुख है कि किस तरीके से जो है जिस तरीके से रतन टाटा एकदम से जो हमें छोड़ के चले गए। हालांकि 2 दिन पहले ही उनकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद ही जिस तरीके से कल ऐसी खबर आती है कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि ये खबर जो है अफवाह है, लेकिन जिसके बाद जो है उन टाटा ग्रुप की तरफ से कंफर्म किया गया इसे कि हाँ जो है रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक बेहद एक दुखद समाचार कल मिला है। जिस तरीके से 11 साढ़े 11 का वो समय था रात का, जिस वक्त ये जो समाचार है वो मिला था कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और एक बड़ा ही दुखद जो है यहाँ पर एक वातावरण हो गया है कि किस तरीके से जो लोग हैं बड़े ही नम आँखों से यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है अंतिम दर्शन और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं लगातार, जो चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई आम लोग हो, उन्हें भी आने की परमिशन है यहाँ पर, ताकि वो अपने जो एक स्टार है, अपने जो कई लोगों के जो है एक गाइडेंस थे, गाइड करते थे लोगों की, बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, कई लोगों के रोल मॉडल थे। तो इस रोल मॉडल को एक देखने के लिए जो लोग हैं और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जो अपने रोल मॉडल को यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है लगातार जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रतन टाटा जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन रतन टाटा का वो आखिरी पोस्ट लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जो उन्होंने आखिरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि मैं जनता और मीडिया से निवेदन करता हूँ कि वो गलत सूचना फैलाने से बचें। रतन टाटा के निधन से अभी शोक की लहर ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में फैली हालिया अफवाहों से वाकिफ़ हूँ और सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी मेडिकल स्थितियों के कारण फ़िलहाल मेडिकल चेकअप करवा रहा हूँ। मेरा मनोबल ऊँचा है। उन्होंने अपनी फ़िक्र करने वाले लोगों को थैंक यू भी कहा था। और अब उनका ये जो पोस्ट है ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि आखिरी पोस्ट ये रतन टाटा का था। उन्होंने लिखा था थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, यानी कि मेरे बारे में सोचने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और आज जब वो नहीं है तब पूरा देश उनके बारे में नम आँखों से सोच रहा है, उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जाने पर शोक प्रकट किया है और जिस तरीके से रतन टाटा हम सबको छोड़कर चले गए हैं, महाराष्ट्र में तो एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। रतन टाटा के निधन की घोषणा करते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने उनकी उत्कृष्टता, ईमानदारी और इनोवेशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की है और लिखा है कि बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई। उनके साथ में काम करने वाले जो बाकी कुलीग्स हैं, जो बाकी उनकी कंपनी के लोग रहे, वो अब अलग अलग तरीके से रतन टाटा को याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, उनके योगदान के बारे में बात कर रहे हैं। और ये ऐसा मौका है जो स्पेशली अगर रतन टाटा से मिला है तो भी, और जो नहीं भी मिला है, यानी कि जो आम लोग हैं जो कभी मिले नहीं, मुलाकात नहीं की, वो भी रतन टाटा को याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी क्षति है, एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। एनसीपीए नरीमन पॉइंट पर फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और फिर एनटीपीसीए से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली ले जाया जाएगा
और यहीं पर रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार उनका होगा। रतन टाटा का पारसी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि वो खुद भी पारसी हैं। जिस तरीके से रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया है, लोग नम आंखों से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक दिन का राजकीय शोक महाराष्ट्र में रख दिया गया है और सभी सरकारी जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने भी रतन टाटा के जाने पर दुख जाहिर किया है। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, जो कि अंतिम क्रिया के वक्त में मौजूद रहने वाले हैं। प्रथमेश, यहाँ पारसी रीति रिवाज के तहत ही अंतिम संस्कार होना है। अभी चूंकि 11 बजने वाले हैं, करीब करीब 11:15 का वक्त है। कितने बजे है अंतिम संस्कार का वक्त? जी, अंतिम संस्कार का वक्त है 4 बजे, 3:30-4 बजे का वक्त है वो दिया गया है, ताकि जो यहाँ का जो उनका पार्थिव शरीर है रतन टाटा जी का, वो यहाँ से लिया जाएगा, निकाला जाएगा और यहाँ से जो है उनकी अंतिम यात्रा जो है NCPA नरीमन पॉइंट से निकाली जाएगी वर्ली तक। उनकी जो वैन है वो पूरी तरीके से फिलहाल रेडी हो चुकी है और जिसके बाद यहाँ पर जो है लगातार पुलिस के कर्मचारी लगातार डिप्लॉय कर दिए जा चुके हैं, ताकि कोई भी सिचुएशन और आसानी से जो है जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो निकाला जाए यहाँ से और उनका जो पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। 4-4:30 बजे का वो समय रहेगा, जिस वक्त जो उनका जो विलीन जो पार्थिव शरीर है, उनका वो जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा एक नम करने वाली है, दुखद एक तस्वीर है। किस तरीके से जो एक उद्योगपति है रतन टाटा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा दुखद एक तस्वीर है ये। इसलिए जो है आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए भी कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर लगातार पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर सुबह आम लोग हो या फिर कोई दूसरे लोग हो या फिर कोई VIP लोग हो, तो वो यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों का जो आँख है उसमें नम है। देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए भी किस तरीके से जो लोग रो रहे हैं कि हमारे जो एक रोल मॉडल है, हमारे जो स्टार है, फैमिली मेम्बर्स है, सबकी आंखों में फ़िलहाल एक नमी है, क्योंकि किस तरीके से जिस तरीके से अब जो रतन टाटा का जो साथ था वो अब नहीं रहेगा। हालांकि जो है इनकी जो कंपनी, उनको फ्यूचर के लिए जो है कोई वारिस जो है वो रहेगा, लेकिन जिस तरीके से जो रतन टाटा का जो साथ था वो अब फ़िलहाल नहीं है। इसलिए जो है फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो लोगों का पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। हालांकि जो परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी हैं, जितने भी IPS है, DCP है, कमिश्नर है, वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो सिचुएशन है कंट्रोल में रहे हर वक्त और कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जहां अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाए। इसलिए जो है जो महाराष्ट्र पुलिस है वो भी यहां पर लगातार तैनात कर दिए जा चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग यहां लगातार यहां पर आ रहे हैं और उनका जो आखिरी जो अंतिम संस्कार है वो पारसी रीति रिवाज से किया जाएगा। यहाँ से वर्ली ले जाया जाएगा उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, और वहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है उसको जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो है 4:30 बजे का ये वक्त बता रहा है जो है यहाँ से पंचतत्व में उनको विलीन किया जाएगा और जिसके बाद यहाँ पर जो है लोग लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो है अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं एक्चुअली इस तस्वीर के जरिए शरद पवार यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं। NCP नेता शरद पवार जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनको जो आखिरी एक श्रद्धांजलि देने के लिए जो शरद पवार है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बड़े नेता है महाराष्ट्र के, जिस तरीके से जो शरद पवार है राज्यसभा से सांसद भी है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं NCP के। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो लगातार जो नेता है उनका जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुँचे थे और अब जो है शरद पवार अभी पहुँचे हुए हैं और उनको जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की जा रही है रतन टाटा को। किस तरीके से जो एक फूलों का जो माला है वो वहाँ पर अर्पित किया जा रहा है। किस तरीके से तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो शरद पवार है वो यहाँ पर पहुँच चुके, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी और अब वो यहाँ से देख सकते हैं निकल रहे हैं, ताकि जो देख सकते हैं शरद पवार
जो है उन्होंने जो है अभी रतन टाटा जी को जिस तरीके से कल उनका निधन हुआ था उसके बाद अभी जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं और एक बेहद एक दुखद एक घड़ी है ये पूरे, बल्कि सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बेहद ज़्यादा दुखद घड़ी है। जिस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा एक लॉस कह सकता हूँ मैं, एक बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है पूरे देश को, ये एक बहुत बड़ा एक लॉस के रूप में माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से जो है उनका जो कार्य है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा था, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से एक मिडिल क्लास को एक अलग पहचान दी थी, एक नई कार का इन्वॉल्व किया था ताकि जो मिडिल क्लास है वो भी कार में जा सके, इसलिए उन्होंने एक नैनो कार आई थी जिसके बाद जो एक जिस तरीके से मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी उसमें ट्रैवल कर सकते थे। तो जिसके और रतन टाटा ऐसे थे जो हर वर्ग के बारे में सोचते थे, तो जिसके बारे में एकदम अभी जो ठीक है आपने कहा, उनका हर जो है वर्ग के बारे में अभी सोचते निधन हो थे गया है। और अब इसीलिए आज उन्हें पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है, याद कर रहा है। टाटा जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पहचान बनाए, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में, नैनो से लेकर कई बड़ी लग्जरी गाड़ियों को लेकर चर्चा उनकी रही। और सबसे बड़ी बात ये कि गरीब तबके से लेकर अमीर वर्ग तक हर किसी के बारे में सोचा और जो उनका बड़ा योगदान है देश के लिए, 102 बिलियन डॉलर जिस तरीके से उन्होंने अब तक डोनेट किए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले भी वो ऐसे बिजनेस लीडर जिन्हें अब लोग याद कर रहे हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। शरद पवार जो चंद सेकंड पहले आपको तस्वीरों में दिख रहे थे, सुप्रिया सुले भी उनके साथ पहुंची, इससे पहले अजीत पवार और